असवद, क्या तुम्हारी बीवी सच कह रही है? जी बाबा, सच बोल रही है, मगर आधा सच बोल रही है, और मैं नहीं जानता क्यों। पूरा सच क्या है? बाबा, अगर फराज मेरी बीवी से कोई काम करवाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हरीन को जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर गया, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठ बोल रही है। मैं कभी इसको अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर गया, और मैं जबरदस्ती करूंगा क्यों बिला वजह? मैं वहां पर मौजूद थी, जबरदस्ती तो हरीम कर रही थी। फराज अपने काम से जा रहे थे और इसी ने कहा कि इसे ड्रॉप कर दे। हरीम, तो बोल क्यों नहीं रही? क्यों खामोश बैठी हो? बताओ ना इन्हें। फराज तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था। देखा आप लोगों ने, पता नहीं कौन सी बात को कहाँ जोड़ देते हैं। असवद, उसने जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने उसे कहा था कि मुझे मॉल ड्रॉप कर दे, दैट्स इट। इतनी सी बात थी, क्या हो गया आपको? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? नहीं की थी जबरदस्ती, नहीं की थी इसे जबरदस्ती। असवद, होश में आओ। कमजोर शौहर औरत पर हाथ उठाते हैं। बाबा, इसने मुझसे खुद कहा था कि इसने इसके साथ जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती लेकर गया था बाहर। छोड़ो उसे। देखा आप सब में इसी तरह छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाते रहते हैं। बैठो, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे, भाई का ही दुश्मन बन गया है। ये लो, खाओ। चलो। मुझे हैरत है, असवद बचपन में तो बहुत काम एंड क्वाइट बच्चा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगा। मुझे असफन भाई से कोई शिकायत नहीं है बाबा, और बेहतर होगा कि आप इस बात को यही खत्म कर दें। कैसे खत्म कर दो बेटा? माँ बाप के लिए बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा छोटे ही रहते हैं, और माँ बाप को हमेशा उनकी फिक्र रहती है कि कहीं वो नासमझी में कोई गलत फैसला ना कर दे। फिक्र मत करें। देखिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। एक बार मामला बिगड़ जाए ना, पहले जैसे कभी नहीं रहता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शीशे में बाल आ जाए तो वो कभी दूर नहीं होता। रिश्ते भी इसी तरह नाजुक होते हैं, मगर शायद शादी के बाद भाइयों को कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ता है। तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तुम जितनी जल्दी हो सके अपने लिए घर तलाश करो, ठीक है? But don't you worry, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। और बेटा, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से जाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त के हालात में तुम्हारे इस फैसले को मैं बेहतरीन फैसला समझता हूं। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहे बाबा। मैं आज से ही घर तलाश करता हूँ और शिफ्ट होने की तैयारी करता हूँ। Don't worry.
मेरा समझदार बेटा। हरीम, तुम जो गेम खेल रही थी ना, उसका क्लाइमैक्स इतनी जल्दी आ जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। असफन को जज्बाती तौर पर मैं इस हद तक तबाह कर देना चाहती थी कि वो खुदकुशी कर ले। और ये फराज ने घर छोड़कर जाने का फैसला करके मेरी बनी बनाई बिसाती पलट दी। मुझे किसी भी तरह असफन को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा ताकि फराज को इसी घर में रोका जा सके। असफन की बेवा बनकर सबकी हमदर्दियां और फराज की खुरपत हासिल करना ज्यादा आसान है। शर्म तो नहीं आई तुम्हें अपने शोहर को इस तरह सबके सामने जलील करा के? तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैंने अपने शौहर को जलील करवाया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे शौहर को जलील होने से बचा लिया मैंने। खुदा का वास्ता ऐसे मत करो। असफन भाई बहुत अच्छे हैं। पता नहीं अब तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, जान छूटेगी मेरी तुमसे भी और तुम्हारी साजिशों से भी। जान तो तुम्हारी मैं नहीं छोड़ूंगी समीर, तब तक जब तक तुम फराज की जान नहीं छोड़ देती। तुम कहती हो तुमने फराज के दिल में अलग होने का ख्याल नहीं डाला, लेकिन तुम उसे समझा तो सकती हो। जो कुछ भी आपको सुबह हरीम ने बताया, उसके बाद भी आपको लगता है कि फराज को यहाँ से जाने के लिए मैंने तैयार किया? अव्वल तो आप जानती हैं कि फराज मेरी कितनी बात मानते हैं, और इतनी बड़ी बात तो वो मेरी कभी मान ही नहीं सकते। मैं ये समझती हूँ कि दोनों भाई इस घर में रहें और उनके इख्तलाफात, उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाए कि वापसी का कोई रास्ता ना रहे। इससे बेहतर है ना कि फराज और मैं यहाँ से चले जाएं। समीन भाभी ठीक कह रही है मामा। झगड़ा अगर ज्यादा बढ़ गया तो? मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही, भाभी देवर में इस तरह की बातें होती रहती हैं। ये असफन इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे? सच सच बताना, कहीं फराज पे शक तो नहीं कर रहा वो? मैं आपसे कुछ भी कहूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता। नहीं, मैं कर लूंगी यकीन, तुम बताओ। वो नहीं समीर, तो जो भी कहेगी इससे असफन भाई का घर खराब होगा। क्या पता फराज के यहाँ से चले जाने के बाद हरीम सुधर जाए। ऐसे भी असफन भाई से मोहब्बत करते हैं। क्या सोचने लगी? बताओ क्या कहना चाहती हो? नहीं कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि असल में असफन भाई बहुत मोहब्बत करते हैं ना हरीम से, और जब इतनी मोहब्बत हो तो इंसान पॉजेसिव हो जाता है। छोटी छोटी बात भी महसूस होती है, कुछ समझ नहीं आता। वो
ऐसा सोच रहे हैं फराज और हरीम के बारे में तो, और फराज का इस घर से जाना अपने भाई के साथ रिश्ते को बचाना है, उनसे दूर जाना नहीं। मामा, फराज भाई तो इस घर की रौनक है। वो अगर यहाँ से चले गए तो हम सब अकेले हो जाएंगे। ऐसा करते हैं ना कि हम असफन भाई और हरीम भाभी को अलग से घर लेकर दे देते हैं। ये बात अगर इस झगड़े से पहले होती तो इतनी गलत ना होती। असफन भाई को लगेगा कि आप फराज को ज्यादा अहमियत दे रही हैं, वो नाराज भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि फराज जो कर रहे हैं उन्हें करने दें और असफन भाई को नाराज ना करें। जी मैं 1 घंटे में साइट पे पहुंच जाऊंगा। जी जी, अब अपने क्लाइंट को भी वहीं ले आए, बाकी डिटेल्स वहीं पे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। किसका फोन था? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। असफन, असफन आप नाराज है ना मुझसे? मुझे पता है असफन, मैंने जो कुछ किया वो मजबूरन किया। अब आप देखे ना, अगर मैं बाबा को सच बता देती तो फराज को घर से निकाल देते ना। देखिए, अभी तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रहे हैं ना, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि अब दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए। आप देखिएगा, बाबा फराज को समझा बुझा के रोक लेंगे और आप दोनों भाइयों के दरमियान के इख्तिलाफात भी दूर हो जाएंगे। आप बताएं, मैंने कुछ गलत किया? लेकिन बाबा ने तो उसे जाने का कह दिया है। उन दोनों के बीच में बात भी हो गई है। देखो, बाबा उसके फैसले को सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारे झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है नहीं हो सकता? हो सकता है। बाबा अपने घर का शिराजा बिखरने से बचाने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रही हो? आप खुश हैं उसके जाने से? बहुत। अगर वो नहीं जाता तो मैं चला जाता। अकेले? अकेले क्यों? तुम्हें साथ लेकर जाता। आखिर को तुम मेरी बीवी। हरगिज नहीं। मेरा मतलब है कि असफन, इतनी मुश्किल से तो मुझे ऐसा घर मिला है जहां मेरे थोड़े बहुत रिश्ते हैं। मैं तो कभी नहीं जाना चाहूंगी यहाँ से। थोड़े बहुत रिश्ते? या सिर्फ एक रिश्ता जिसका नाम फराज है? आप हद से बढ़ हैं। चिल्लाओ मत, हद से तो तुम बढ़ चुकी हो। तुम्हारे उस झूठ के बाद जो तुमने सबके सामने बोला है और मुझे जलील करवाया है, तुमसे बात भी कर रहा हूं ना तो तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे नफरत है फराज से, बेहद नफरत। अगर वो यहां से जाने का फैसला ना भी करता ना तो मैं तुम्हें यहां से लेकर चला जाता, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे घर में रख ही नहीं सकता जिस घर की छत के नीचे तुम दोनों साथ मिल सकते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, मोहब्बत किसी से करना और शादी किसी और से करना कितना बड़ा घाटे का सौदा होता है।
फायदा ही नहीं। वो तो जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। हाँ हेलो, हरीम बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। हाँ इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आ गई? मुझे लगा तुम नवाब शाह वापस चले गए हो। क्यों? कराची में मेरी जॉब है, ये बड़ी वजह है कराची में रहने की थी। ओह, मैंने सोचा था कि क्या सोचा था? तुम ये कहोगे कि तुम समीन की वजह से कराची में रुके हो, तो अगर मैं कहता तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती। कैसे? तुम अभी भी समीन को हासिल करना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। तो कर ली तसल्ली? ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं कहती हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी झोली में समीन को डाल दूंगी। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? ठीक है, मत करो। तुम्हारे पास और कोई बेटर ऑप्शन है? कौन सा तावीज घोल के पिलाया तुमने फराज को? क्यों? तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम भी अपने शौहर को खोल के पिलाओगी वो तावीज? मुझे उस बेवकूफ के साथ रहने का कोई शौक। ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है। खैर तुम बताओ, कौन से बाबा के पास गई थी? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर पर ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम कहीं से आ रही? मुझे असल में कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरे पास अपना तावीज है ना, सब्र का तावीज, मोहब्बत का वजीफा। इस तरह काबू किया हुआ है मैंने अपने शौहर को। तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, बाज आ जाओ और अपनी ये साजिशें बंद करो। फराज ने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की और ना ही कभी तुमसे मोहब्बत करेंगे। आप लंच घर आकर ही किया करें ना। आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है और वैसे भी मैं लंच मुझ कहाँ करता हूँ। तो करना चाहिए ना, इतना काम करते हैं तो अपना ख्याल भी रखना चाहिए।
तो ठीक है, तुम एक काम करो, फिर ड्राइवर के हाथ लंच बनाकर भिजवा दिया, मैं कर लिया करूंगा। हाँ ये तो पॉसिबल है, पता नहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। खैर सॉरी, और आज से आपका लंच ऑफिस में आना शुरू। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। फराज, हाँ हेलो, आ गए हो? हाँ आगे। बाहर अच्छा मैं आ रही हूँ, बहन में बजाना मैं आ रही हूँ, ठीक है? आ जाओ। ये मनहूस इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? अब घर तक भी पहुंच गया है। शुक्र है फराज ने इसे देखा नहीं, लगता है मुझे फुप्पो से इसकी शिकायत करनी होगी। लो आ गई समीन। अम्मी जान अभी यही पूछ रही थी कि ये कौन है, तुम आ गई तुम्हारे सामने ही बता देती। अम्मी जान ये आरिफ है, समीन की फुप्पो के बेटे और इसके साहब मंगेतर। क्या है ना अम्मी जान कि जब समीन की बदनामी वगैरह हो गई थी ना, तो इन्होंने समीन से मंगनी तोड़ दी थी, लेकिन अब इन्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन मंगनी टूटने से वो ताल्लुक तो नहीं टूटा ना, जो एक मंगेतर प्लस कजन के दरमियान होता। तो इसलिए बस ये लोग आज भी चुप चुप कर मिलते हैं, है ना समीन? ये मैं क्या सुन रही हूँ समीन? हरीम ने जो कहा है वो सच है क्या? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ कह रही है। तो फिर कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? तुमने बुलाया ना इसे? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे समीन। समीर मेरे मामू की बेटी है, हम फर्स्ट कजन्स हैं।
और मंगेतर, मंगेतर भी हो ना? जी। मंगेतर थे तो फिर शादी क्यों नहीं की तुमने? उसको क्या देख रहे हो? वो तुम्हें ग्रीन सिग्नल देगी तो जवाब दोगे तुम। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आज भी अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अम्मी जान, मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रही हूँ। असल में ना, जब समीन फराज के साथ पकड़ी गई और उसकी हर जगह पे इतनी बदनामी हो गई ना, तो गुस्से में आकर आरिफ भाई ने समीन से मंगनी तो तोड़ दी, लेकिन अभी अपनी गलती पे पछता रहे हैं। उनको एहसास हो गया अपनी गलती का। मोहब्बत तो बहुत करते हैं ना आज भी समीन से, इसलिए। क्या हो गया समीन, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ठीक ही तो कह रही हूँ, तब से अब तक पछता ही तो रहे हैं आरिफ भाई कि तुम्हें क्यों नहीं अपनाया। इन दोनों के दरमियान अम्मी जान सिर्फ मंगनी नहीं बल्कि बचपन की मोहब्बत भी थी। बल्कि ये तो रहते भी समीन के घर पर ही थे। समीन खूब बाइक पे घूमा करती थी इनके साथ, यूनिवर्सिटी भी कभी कभी आया करते थे लेने के लिए, याद है मुझे अच्छे से। बस तो आज समीन ने मिलने बुला ही लिया अपने घर। इसने सोचा होगा कि इस टाइम पे कोई मर्द तो घर पे होता नहीं है, सब ऑफिसेज में मसरूफ होते हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं, इसलिए बुला लीजिए। जब मंगेतर मौजूद था, इश्क भी था, तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की तुम? चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ये? क्या तुम चाहती हो कि शौहर भी हाथ से ना जाए, मंगेतर को भी पकड़े रखूं? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मामा ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? हाँ, तुम भी सुन लो। हमारी नाक के नीचे इस घर में इश्क माशूकियां चल रही थी। वो तो आज हरीम ने पकड़ लिया, वरना ये सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा था। समीन भाभी, आप और क्या तवक्को कर सकते थे हम इससे? देखिए, आप जबान संभाल कर बात करें। समीन की आप यूं तौहीन नहीं कर सकते। आ गया मेरा बेटा। अब बकवास करो जो तुम मुझे जबान संभाल के बात करने का कह रहे थे। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम होती कौन हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगेतर के बच्चे क्या कर रहे हो? मुझे समीन ने यहाँ बुलाया है। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बुलाया था। वो तुमसे डरती है, इसलिए अपने दिल की बात तुम्हारे सामने नहीं कहती। तुझे क्या लगता है वो तुम्हारी वजह से यहाँ ठहरी हुई है? गलतफहमी है तुम्हारी। वो मामू जान की इज्जत की वजह से ठहरी हुई है। वो जानती है जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ा, मामू जान का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? मत करो ऐसे, तुम्हें खुदा का वास्ता। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। नफरत करती हूँ मैं इससे। समीन, क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं। तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुम मोहब्बत करती हो इनसे। चुप करो तुम। समीन, तुम क्यों डर रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, डरो मत, डरो मत। मामू जान से मैं बात करूंगा। फराज बेटा नहीं रहना चाहती तो क्यों जबरदस्ती रख रहे हो? जाने दो इसके साथ इसे। बस मुझे ये बता दो कि ये चक्कर कब से चल रहा है? तुम्हें इसने आज पहली दफा बुलाया है इस घर में, या पहले भी आ चुके हो? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। इसने मुझे बुलाया है इसकी इजाजत से। मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मैंने इसको कभी नहीं बुलाया, ना आज बुलाया, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। आप मेरी बात पे यकीन करें, ये झूठ बोल रहा है।
और कितना जलील कराओगी तुम हमें? एक तो तुम्हारा मंगेतर, ऊपर से तुम्हारा आशिक। जब तक औरत की शह ना हो ना, किसी मर्द की जरूरत नहीं होती कि वो औरत के घर में कदम भी रख सके। मुझ पे यकीन करें प्लीज, आप मेरी बात पे यकीन करें। मेरे अपने कमरे कुछ में भी नहीं, मीना, अपने कमरे में प्लीज। अपने कमरे में प्लीज। इससे खून कर दो, दफा हो जाओ यहाँ से। आप सब लीजिए प्लीज, हम ये प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज अब जाए। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे जुल्मों की कोई हद नहीं है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो पहले। सब कुछ होने के बाद भी उसने समीन को घर से नहीं निकाला। फराज में क्या मर्दों वाली गैरत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तुम क्या कहना चाह रही हो, और वो भी मेरे भाई के बारे में? तुम तो नहीं, फराज के बारे में? अरे नहीं यार, इधर आओ मेरे साथ बैठो आकर। फराज के बारे में कुछ थोड़ी बोलना चाह रही थी मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि देखो फराज है ना, उसने इस घर का, इस खानदान का जरूर कुछ ना कुछ भला ही सोचा होगा जो उसने समीन को घर से नहीं निकाला। हाँ, वरना तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसे कोई मर्द अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ ले तो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? मगर मुझे तो पता चला है कि वो, क्या नाम है उसका, आरिफ, तुम्हारे साथ घर में दाखिल हुआ था। हाँ, वो आया था ना समीन से मिलने, और वो उसका रिश्तेदार है, तो मैं उसको भेज तो नहीं सकती थी ना, अंदर तो बुलाना बनता था। वैसे मुझे तो पहले से पता था कि वो समीन का साबका मंगेतर है। तुम समीन को कब से जानती हो? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे हम। यूनिवर्सिटी में भी ना आरिफ उससे पिक करने आया करता था, हम दूर दूर से देखते थे। लेकिन तुमने तो मुझे ये नहीं बताया था कि तुम और समीन भाभी दोस्त हो। नहीं, दोस्त थोड़ी ना थे, वो तो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तो वो दूर दूर से हेलो हाय नहीं हो जाती, बस वही था। वैसे अनीला, मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसे पता नहीं छुप छुप के कितनी और मुलाकातें होंगी, तभी तो वो आज ऐसे घर पे पहुंच गया। और उस बात के बाद तो सारी बात ही खत्म हो गई। किस बात के बाद? भाई, जब उसने अम्मी जान से कह दिया कि वो समीन से मिलने आया और समीन ने उसे बुलाया। कहने सुनने में कुछ बाकी रह गया उसके बाद क्या? तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो? सब देखा तो है तुमने अपनी आंखों से। मैं तो काम से जा रही थी। क्या जरूरत थी उस लड़के को यहाँ बुलाकर तमाशा लगाने की? मैंने नहीं बुलाया था लड़के को, खुद घर में घुसा था। और जब चोर पकड़ा जाता है
तो फिर तमाशा भी लगता है और तफ्तीश भी होती है। देखो, वो लड़की चोर हो सकती है, काम चोर हो सकती है, लेकिन बद किरदार नहीं है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा जब तक मुझे सही सबूत नहीं मिल जाते। ये आप हमेशा उसकी पाक दामनी की गवाहियां देते फिरते हैं और ये भूल जाते हैं कि फराज के साथ भी वो रंगे हाथों ही पकड़ी गई थी, और आज ये उसका आशना, उसने भी ये गवाही दी है कि वो समीन से ही मिलने आया था। और क्या सबूत चाहिए आपको? ठीक है, मैं समीन से खुद बात करूं। अनिला, बुला के लाओ समीन को। मैं समीन से अकेले में बात करना चाहता हूं। आप लोगों को यहां से जाना होगा। क्यों जाना होगा? आप अगर इस घर के बड़े हैं तो मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना। ऐसे मामलात में मेरा होना ज्यादा जरूरी है। हलीमा, बात समझने की कोशिश करो। बस रहने दे, आपने हमेशा अपनी बात मनवाई, आज तो मेरी मान ले। ठीक है, लेकिन बीच में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। नहीं बोलूंगी। तुम जाओ अनिला। हाँ, समीन बेटा बताओ, क्या हुआ था?